क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत का पूरा गेम बदलने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा दावा है जिसकी जमीनी हकीकत कुछ और एक कहानी कह रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। और अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या वाकई यूपी की सियासत में ओवैसी कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं? इसके लिए दोस्तों आप देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही मुस्लिम सियासत के कदावर चेहरे असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हो गए। सूबे में एक के बाद एक जनसभा कर वो सियासी माहौल बनाने में जुटे हुए। गुरुवार को ओवैसी ने अपनी तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया और बड़ा दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पूरा गेम बदल देंगे। तस्वीर में ओवैसी के साथ यूपी का नक्शा है, सामने भीड़ है और भारत का झंडा लहरा रहा है। इस एक पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या वाकई ओवैसी यूपी में अपनी धाक जमा पाएंगे या फिर ये केवल और केवल खोखले वादे करते रह जाएंगे। मिशन यूपी का आगाज ओवैसी ने पूर्वांचल के बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से किया और उसके बाद पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले की नजीबाबाद में रैली की। आने वाले दिनों में 18 जुलाई को सहारनपुर और 25 जुलाई को मुरादाबाद में भी उनकी जनसभा प्रस्तावित है। गौर करने वाली ये बात यह है दोस्तों, क्या ओवैसी जिन इलाकों को चुन रहे हैं वहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। और सबसे बात यह है कि दोनों ही सीटों पर अभी फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो सपा के मुस्लिम विधायक का कब्जा है। अब जरा आंकड़ों से समझिएगा इस पूरे सियासी गणित को। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता करीब 20% है, जो सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 143 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इनमें से करीब 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी और 30% से भी ज्यादा है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में फैली हुई है। यही वो वोट बैंक है जिस पर अब तक समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और अब इसी वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ओवैसी की अपील सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित है या फिर इसे वोटों में तब्दील भी कर पाएंगे? आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी 2017 से किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। 2017 में एआईएमआईएम ने 38 सीटों को चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ एक सीट संभल का मुकाबला हुआ। बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में एआईएमआईएम ने करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक उम्मीदवार गुड्डू जमाली को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं अगर बात करें 2017 की, तो 2017 में एआईएमआईएम को सिर्फ 0.2% वोट मिला था और वहीं 2022 में महज 0.43%। तो फिर आखिर ओवैसी अपने दावों में इतना दम कहां से भर रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह है अखिलेश यादव की चुप्पी। मुस्लिम प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर अखिलेश जिस तरीके से खामोश हैं, उससे मुस्लिम समुदाय में एक बेचैनी है और ओवैसी अब इसी असंतोष को भुनाने की कोशिश में। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी भले खुद सीटें न जीत पाए, लेकिन अगर वो मुस्लिम बहल सीटों पर 10 से 15 हजार वोट भी काटने में कामयाब हो गए तो सियासी गेम बदल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी को ठीक इसी तरीके से नुकसान पहुंचाया था और लगता है ओवैसी इसी फॉर्मूले को यूपी में आजमाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक और बड़ी अड़चन भी है। यूपी में एआईएमआईएम के पास ना तो कोई बड़ा जनाधार वाला मुस्लिम चेहरा है, ना ही बूथ स्तर पर मजबूत संगठन। ओवैसी को आज भी यूपी की सियासत में हैदराबाद के नेता के रूप में ही देखा जाता है। यही वजह है कि ओवैसी अब सिर्फ मुस्लिम राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर दलितों, पिछड़ों और वंचितों को साथ लाने की कोशिश में है। इसके लिए वो मायावती के साथ हैं, लेकिन मायावती अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर कायम है। ऐसे में ओवैसी अब स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी टोल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी पर लगातार वोट कटवा पार्टी और बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहा है। यूपी का मुस्लिम वोटर बेहद रणनीतिक तरीके से मतदान करता है और उसे लगता है कि ओवैसी को वोट देने से धर्मनिरपेक्ष वोट बढ़ पाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो आखिर सवाल यही रह जाता है, क्या ओवैसी 2027 में यूपी की सियासत का सच में गेम बदल पाएंगे या फिर एक बार फिर उनके दावे केवल खोखले बनकर रह जाएंगे? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि यूपी की सियासी बिसात पर ओवैसी ने अपनी चाल अभी से चलनी शुरू कर दी है। देखते रहिए राजनीति से जुड़ी खबरें और हमारे चैनल
चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।